हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है कंसीडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर। ये फिगर दिया है ऐसे, यहाँ पे 6x6 यानी के स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये गिवन है, ये टोटल स्क्वायर 6x6 का दिया हुआ है। कह रहे हैं लेट A1 A2 A49 बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डॉट्स। ये डॉट्स दिए हैं, ये A1 हो गया, एक पॉइंट A2 हो गया, A3 हो गया, ऐसे ही टोटल पॉइंट जो आएंगे वो 49 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक। इन सम ऑर्डर we say that AI and AJ are friends if they are adjacent along the row or along a column। यानी कि AI and AJ are friends, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो इस पॉइंट का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, यही फ्रेंड्स कहला सकते हैं। डायगोनली नहीं हो सकता, ये पॉइंट नहीं कहला सकता, ठीक है। यानी ये अगर पॉइंट सेलेक्ट किया तो इसको हम फ्रेंड नहीं बोल पाएंगे, इसको हम फ्रेंड नहीं बोल पाएंगे। ये क्या होना है, रो के अलॉन्ग बोल सकते हैं या हम कॉलम के अलॉन्ग बोल सकते हैं। जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये भी पॉइंट उसका जो है फ्रेंड होगा और ये वाला पॉइंट भी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ पॉइंट दिस। अब टोटल हमारे पास इतने पॉइंट दिए हैं, अब इनमें से हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी डेट दे आर फ्रेंड्स देन द वैल्यू ऑफ 7P। अब हमें 7P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालने पड़ेंगे। तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 49 में से हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने वे से आ जाएगा, 49C2, यानी 49 इंटू 48 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 49 इंटू 24, ये आपकी वैल्यू आ गई, NE आ गई। अब आपको क्या चाहिए, NS चाहिए। NS में क्या कह रहे हैं, ठीक, दे आर फ्रेंड्स। अब जो 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो फ्रेंड्स होने चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स अगर हमको सेलेक्ट करना है तो या तो हमें रो वाइज मूव करना पड़ेगा या तो कॉलम वाइज मूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो एक रो ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, ऐसी कितनी रोज आ गई, 7th रो आ गई। तो अगर हम एनी के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनी में एक रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 7 में से हमने कोई एक रो सेलेक्ट कर ली। अब देखो रो हमने क्यों सेलेक्ट कर ली, क्योंकि जब रो सेलेक्ट करेंगे तब भी तो वहाँ पे रो वाइज एडजेसेंट 2 हमको पॉइंट लेने पड़ेंगे, वही तो फ्रेंड कहलाएंगे। तो अगर मान लिया इनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है तो फ्रेंड्स बोलो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो 1 2 का अगर सिलेक्शन कर लिया जाए, 2 3 ले लिया जाए, 3 4 ले लिया जाए, 4 5 ले लिया जाए, 5 6 एंड 6 7। अगर इन पॉइंट्स का सिलेक्शन किया जाए पेयर वाइज, वही 2 फ्रेंड्स कहलाएंगे रो वाइज, ठीक है। तो अगर हम रो वाइज के लिए बात करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने आ जाएंगे आपके, 6 ऐसे ग्रुप बन जाएंगे तो इंटू 6 वेज हो सकता है। और सेम प्रोसेस ये किस वाइज किया जा सकता है, कॉलम वाइज भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक, फिफ्थ कॉलम, 6th कॉलम एंड 7th कॉलम। तो 7 कॉलम में से कोई भी एक हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन वहाँ पे भी ऐसे ग्रुप बन जाएंगे जैसे ये हुआ, तो अगेन 6 ग्रुप बन जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 42 प्लस 42 यानी कितना आ जाएगा, 84 आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमारे लिए चाहिए P। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, P की वैल्यू दी है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NE अपॉन NS, 84 अपॉन 9, 49 इंटू 24 आ जाएगा। और इसके लिए अगर हम कैंसिल करें तो भाई अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये 21 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 7P की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गया। तो 7P इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक।